नमस्कार साथियों, हिस्ट्री विद विजय सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। हम देख रहे हैं भारत का इतिहास और भारत के इतिहास में उत्तरवेदी काल। उत्तरवेदी काल के अंतर्गत आज हम देखने जा रहे हैं धर्म व दर्शन। किस प्रकार का उनका धर्म था, किस प्रकार का उनका दर्शन था, कौन कौन से यज्ञ करते थे, कौन कौन से उनके मुख्य धार्मिक कार्य थे। तो देखते हैं उत्तरवेदी काल से संबंधित दर्शन तथा धर्म। उत्तरवेदी काल से पहले ऋग्वेदी काल में इनके मुख्य जो देवता होते थे वो होते थे इंद्र। इंद्र और वरुण सृष्टि का नियंता था। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सबका निर्माता था। तो यहाँ उत्तरवेदी काल में वरुण तथा इंद्र का जो स्थान है वो लिया प्रजापति ने। प्रजापति और प्रजापति को अथर्ववेद में सभा व समिति जो दो संस्थाएं थी उन्हें प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति प्रधान देवता हो गए थे उत्तरवेदी काल में। अब प्रजापति के बाद विष्णु ये भी यहाँ मुख्य देवता हो गए थे और रुद्र शिव। तो इंद्र का जो स्थान है वो लिया प्रजापति ने। प्रजापति के बाद विष्णु आए और विष्णु के बाद रुद्र शिव, ये यहाँ मुख्य देवता हो गए थे। यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी जाने लगी क्योंकि यहाँ पे कर्म कांड, अंधविश्वास, पाखंड बहुत ज्यादा हो गया था हिंदू धर्म में। वैदिक धर्म में बहुत ज्यादा पाखंड हो गया था, अंधविश्वास, और इतने यज्ञ हो गए थे कि प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ करने अनिवार्य कर दिए गए थे। उस समाज में हर एक गृहस्थ व्यक्ति को यज्ञ करने अनिवार्य थे। प्रमुख जो यज्ञ थे राज परिवार से संबंधित राजसू था, अश्वमेध यज्ञ था, वाजपेय था। तो जो राजसू यज्ञ है ये राज्याभिषेक की समाप्ति के अवसर पर किया जाता था। राज तिलक होता था, उसके बाद राजसू यज्ञ होता था। इस यज्ञ के अंतर्गत राजा अपने रत्नियों के घर जाता था और रत्नीन होते थे 12 जो मुख्य मंत्री होते थे, इनके मुख्य अधिकारी, उनको रत्नीन कहा गया है। राजसू यज्ञ होता था। साम्राज्य विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ होता था और मनोरंजन के लिए या खान पान के लिए वाजपेय यज्ञ होता था। एक यज्ञ होता था अग्निष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ 5 दिन तक चलता था। अग्निष्टोम यज्ञ अग्नि देवता को प्रसन्न करने के लिए अग्निष्टोम यज्ञ होता था। यह 5 दिन तक चलता था। इस यज्ञ में 11 पशुओं की बलि दी जाती थी और उस समय के जो यज्ञकर्ता लोग थे वो मांस खाते थे। पशुओं की बलि दी जाती थी, मांस खाते थे, शराब पीते थे, उनका मुख्य कार्य भी था हर रोज कहीं न कहीं यज्ञ करना और यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती थी। 12 शस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। विभिन्न अलग अलग जो शस्त्र होते थे उनका प्रयोग किया जाता था। विभिन्न शस्त्र जिनको हथियार कह सकते हैं, हथियारों की यहाँ पूजा होती थी। एक यज्ञ होता था पुरुषमेध यज्ञ। इस यज्ञ में पुरुष की बलि दी जाती थी। सोम यज्ञ होता था और इसी में पुरुषमेध यज्ञ होता था, तो पुरुष की बलि दी जाती थी। अब जब जिस पुरुष की बलि दी जाती थी वो या तो ब्राह्मण हो या फिर क्षत्रिय हो। ये सबसे निम्न रूप था इस यज्ञ में। यहाँ पुरुष की बलि दी जाती थी पुरुषमेध यज्ञ में। इसके बाद राजसू यज्ञ है जिसका हम यहाँ जिक्र कर रहे थे। राजसू यज्ञ राज्याभिषेक की समाप्ति पर होता था। अश्वमेध यज्ञ सार्वभौमिक सत्ता के लिए किया जाता था। यहाँ एक घोड़ा छोड़ा जाता था, घोड़े के साथ 400 सैनिक होते थे। जहाँ भी घोड़े को पकड़ लिया जाता था किसी दूसरे शासक द्वारा तो वहाँ युद्ध होता था। घोड़ा जब वापिस आ जाता था तो 600 पशुओं की बलि दी जाती थी। कई दिन तक उत्सव मनाया जाता था। लोग यहाँ मांस खाते थे, शराब पीते थे, जो भी यज्ञ करते थे वो लोग। अब यहाँ 600 पशुओं की बलि दी जाती थी। और जब भारत का शासक बना था अशोक, उसने आदेश दिया था कि मेरे राज्य में जीव हत्या बंद। उसके बाद जो मुख्यतः ब्राह्मण लोग थे उनके विरोधी हो गए थे। उपनिषदों का रचना काल 600 ईसा पूर्व से शुरू माना जाता है कि पहले वेदों की रचना हुई, वेदों के बाद वेदांग की रचना हुई, उसके बाद उपनिषद की रचना हुई। उपनिषदों का जो काल है वो बताया गया है 600 ईसा पूर्व। उपनिषदों में पुरोहितों के बढ़ते प्रभाव, यज्ञ, कर्मकांड तथा अनुष्ठानों के विरुद्ध सबल प्रतिक्रिया शुरू हुई थी। यहाँ जो विभिन्न कर्मकांड हो रहे थे इस संस्कृति में या उत्तरवेदी काल में, उन पर एक करारा व्यंग्य किया गया, उन पर करारा प्रहार किया गया इनके माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से। उपनिषद शब्द का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान। और विभिन्न जो उपनिषद है उनकी संख्या बताई गई है
108 19 उपनिषदों में कहा गया है कि जो भी यज्ञ है ये टूटी नाव के समान है, यज्ञ से मुक्ति नहीं होने वाली। उपनिषदों में यज्ञों तथा कर्म कांडों की निंदा की गई है। यज्ञों से मुक्ति नहीं होगी क्योंकि यहाँ हजारों पशुओं की बलि दी जा रही है, पुरुषों की बलि दी जा रही है, लोगों को यहाँ पे परेशान किया जा रहा है कि अगर आपने यज्ञ नहीं किया तो आप पे विपदा आ सकती है। इस प्रकार की विचारधारा थी। ब्रह्म को एकमात्र सत्ता स्वीकार किया गया है। ब्रह्म कहा गया है ईश्वर को। ब्रह्म शब्द का अर्थ ईश्वर, प्रकृति को यहाँ भगवान माना गया है। और ब्रह्म अपने आप में एक पूर्ण शब्द है। ब्रह्म को शिक्षा भी कहा गया है। शिक्षा, एजुकेशन। जब व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा, शिक्षा को एकमात्र सत्ता स्वीकार किया गया है। जब व्यक्ति तर्कशील हो जाएगा तो वो उनकी सत्ता है। और उपनिषदों के अनुसार आत्म साक्षात्कार ही मोक्ष है। अपने आप को जानना, उपनिषदों के अनुसार अपने आप को जानना ही मोक्ष है। और इस शब्द को महात्मा बुद्ध ने बड़ी शानदार तरीके से परिभाषित किया है, अप दीपो भव, अपना दीपक आप बनो। तो यहाँ ये उपनिषदों का विषय है कि आत्म साक्षात्कार ही मोक्ष है। काया कलेश व संन्यास मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक बताया गया है इन ग्रंथों में। काया कलेश अपने शरीर को तंग करना है, संन्यास धारण करना, ये भी अगर हम संन्यास धारण करेंगे, अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट देंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। संन्यास की जो धारणा है आर्यतर संस्कृति के प्रभाव के स्वरूप ब्राह्मण चिंतकों ने मानव जीवन में 4 आश्रमों का विधान दिया। 4 आश्रम, एक तो ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और अंतिम था संन्यास आश्रम। प्राचीन या प्रारंभिक जो उपनिषद है इनमें 3 आश्रमों का विधान मिलता है। 3 आश्रम ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है। कालांतर में चौथा जो आश्रम है संन्यास जोड़ा गया था। एक मनुष्य की आयु 100 वर्ष निर्धारित की गई है और प्रत्येक आश्रम के लिए 25 वर्ष निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक द्विज को 4 आश्रमों से होकर जीवन यापन करना आवश्यक बताया गया है। अब द्विज कहा गया है जो 2 बार जन्म ले। 2 बार जन्म लेने वाले कौन कौन से थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे। शूद्रों को इस प्रकार के जो आश्रम हैं इनमें जाने की अनुमति नहीं थी। शूद्रों को और मुख्यतः महिलाओं को इनमें जाने की अनुमति नहीं थी। शूद्रों को द्विज नहीं कहा गया है, बाकी इन तीनों वर्णों को द्विज कहा गया है। द्विज का अर्थ है पहले जन्म हुआ, उसके बाद जब ये गुरुकुल में जाते थे तो वहाँ एक संस्कार होता था, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार के बाद इन्हें द्विज कहा गया है, दूसरा जन्म लेने वाला व्यक्ति या जिसका दूसरा जन्म हुआ है। जब हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुलों में जाते थे तो उस समय हमें द्विज कहा जाता था, उपनयन संस्कार के बाद। तो ये जो द्विज है जिसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, इन लोगों को आश्रमों में, इन 4 आश्रमों में होकर गुजरना पड़ता था। तो ये था उत्तर वेदी काल। इसके बाद अगला कोई शानदार टॉपिक जिसके साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।